तो जैसा कि हमारा सबसे पहला प्रश्न था कि जल अगर खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे और क्या ऐसा हो सकता है। तो बच्चों, अगर हम बिना सोचे समझे जल को इसी तरह से इस्तेमाल करते रहें तो एक दिन हमें जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जल स्तर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो बहुत ज़रूरत है हमें जल को संरक्षित करने की और साथ ही साथ सोच समझकर जल को इस्तेमाल करने की। सबसे पहले आप देखेंगे कि जल की उपलब्धता कितनी है हमारी पृथ्वी पर। तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारी पृथ्वी, और जितना भी इसका हरा और नीला भाग आपको दिखाई दे रहा है, सफ़ेद भाग, 3 रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हरा रंग है जो कि है हमारा मैदानी भाग, यानी कि जिस पे हम रहते हैं, जो भूमि भाग, भूमि वाला भाग है। इसका जो सफ़ेद है ये है आपका वो हिस्सा जहाँ पे बर्फ़ जमी होती है, और जो इसका नीला हिस्सा है वो है जहाँ पर जल है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये तो इतना सारा पानी है, हम कितना भी यूज़ करें। लेकिन बच्चों, ये जितना भी उपलब्ध जल है ये पूरा पीने योग्य नहीं होता है। अब इस जल में कितना जल किस अनुपात में होता है, चलिए आप ये देख के समझिए इन पिक्चर्स को। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये बाल्टी आपको दिखाई दे रही है, जल तो इस बाल्टी के अनुपात में है, लेकिन उसमें इस मग के बराबर इतना है वो फ्रेश वाटर, यानी कि वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ जल है। फिर है ग्राउंड वाटर, यानी कि भूमिगत जल, जिसे कि हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। फिर है वाटर इन रिवर एंड लेक्स, यानी कि चम्मच के बराबर पानी है जो नदियों में और झीलों में पाया जाता है। तो इस तरह से 97% समुद्र का जल, जिसमें 2% ग्लेशियर व ध्रुव और 1% भूमिगत झील, नदी, तालाब के जल है। तो जल तो इतना सारा, लेकिन हमारे लिए कितना यूज़फुल है, इस ग्लास के बराबर। तो बहुत ज़रूरत है कि हम जल को सोच समझ के यूज़ करें। तो अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जल का संगठन कैसे होता है। अब ये समझने के लिए कि जल बनता कैसे है, अक्सर आपके मन में, आप जाते होगे इधर से, देखते होगे नदी नदी तालाब दिखता होगा तो सोचते होगे इतना सारा पानी है, आखिर ये पानी आया कहाँ से, क्या हम भी जल को बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत ढेर सारे प्रश्न आपके मन में भी आते होंगे। तो आज आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं पर मिलने वाले हैं, बस आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। तो ये जानने से पहले कि जल बनता कैसे है, आपको ये समझना है कि जल का संगठन होता क्या है। जल का संगठन, संगठन का मतलब ही होता है बनना। जैसा कि बच्चों कहा जाता था कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और एक दिन हम लोग मृत्यु के पश्चात उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। तो इसी तरह से पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं वो पंच तत्वों से भी निर्मित हुई हैं। ये पंच तत्व हैं जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि। परंतु धीरे धीरे जैसे समय बीता, हमारी ये सोच बदली और पता चला कि जल एक तत्व ना होकर एक यौगिक है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी खोज थी। अब जल का संगठन जानने के लिए हमें जल को तोड़ना जरूरी था। जब तोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी विद्युत अपघटन की। जैसा कि बच्चों, आप घर में अगर जल को दिया जाए कि आप 2 पार्ट्स में तोड़ दो, तो क्या आप कर सकते हो? नहीं। जल अपघटन करने के लिए हमें विद्युत की ज़रूरत पड़ती है, जो कि घर में करना संभव नहीं होता है। और जब हम विद्युत अपघटन करते हैं जल का, तो हमें हाइड्रोजन H2O, जैसा कि आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं कि जल का अणु सूत्र H2O है और 2 आयतन हाइड्रोजन तथा 1 आयतन ऑक्सीजन पूर्ण रूप से सहयोग करके जल बनाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जल एक तत्व नहीं बल्कि एक यौगिक है। तो आपने इस तरह से समझा कि ये है आपका ऑक्सीजन, और इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों कि ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन, और फिर बच्चों ये है हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इन तीनों ने मिलके, दोनों ने मिलके क्या बनाया? जल का एक अणु।